ऐसा असत्य जो सत्य के समान फल देने वाला है, स्वर्ग का बाधक नहीं है और सबके लिए कल्याणकारी है, चारों वर्णों के लिए, वह कौन सा असत्य है, ऐसा हम जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं न तद्धर्मतोर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः न स्वर्गाच्यवते लोकात् दैवीं वाचं वदन्ति ता। कहते हैं सच्ची बात को जानता हुआ भी जो मनुष्य धर्म के लिए झूठ बोलता है वह स्वर्ग से वंचित नहीं होता, अर्थात उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और उस वाणी को देववाणी कहते हैं। उस वाणी को क्या कहते हैं? देववाणी, यानी देवताओं की वाणी कहा जाता है, अथवा भगवान की दैव काल को भी कहा गया है। इसलिए भगवत प्रेरणा से जो वाणी आई यानी किसी की रक्षार्थ और भगवान की इच्छा का समझा जाता है। दूसरे अर्थों में कहते हैं भाई किसके लिए झूठ बोला जा सकता है, तो यहाँ कहा गया है शूद्र विक्षत्र विप्राणां यत्र प्रोक्तो भवेद्वधः तत्र वक्तव्यमनितं तद्धि सत्यादुशिष्यते। जिस सत्य बोलने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र का प्राण जाता है, ऐसे सत्य से अच्छा है कि असत्य बोला जाए, जिससे किसी के प्राणों की रक्षा, जीव मात्र के प्राणों की रक्षा हो सके। ऐसे असत्य को बोलना ही परम सत्य है। और दूसरे जो मिथ्या भाषण करने वाले हैं, किसी का अकल्याण होने वाला है, ऐसा असत्य, उसको बोलने वाला महान पापी कहा गया है और उसका जो है कभी उद्धार नहीं हो सकता है। और उसके बारे में मिथ्या भाषण के लिए क्या कहते हैं? वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीं अनृतस्यैन सस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं परपरां। कहते हैं वे उसे मिथ्या भाषण रूपी पाप से उद्धार पाने के लिए वाग देवता सरस्वती जी के मंत्रों से उनका यज्ञ न करें, उनसे यज्ञ न करें। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कुष्मांड मंत्रों से यथाविधि घृत से अग्नि में हवन करें, यह कहा गया है मनुस्मृति के अनुसार। यहाँ कहते हैं कि वह बुद्धिमान मनुष्य को थोड़ी थोड़ी बातों पर नहीं बजना चाहिए, परंतु किसी के प्राणों की रक्षा हो ऐसी जगह जरूर जो है किसी भी प्रयत्न से उस जीव की रक्षा करना चाहिए। यह जो है धर्म है, इस धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है।